हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर मैं नहीं दे पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया। तो उन कमेंट्स को मैं आज जुमा के दिन मैं उसको एकदम क्लियर करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ कमेंट्स आपको दिखलाना चाहूँगा और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आज कमेंट की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कुवैत प्रॉब्लम्स के तहत क्या क्या लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं इसको हम चलिए देख लेते हैं। ये भाई साहब लिखते हैं, आपको बगल में कमेंट भी लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई मैं कुवैत में आके 5 महीने हो गए हैं, अभी तक इकामा नहीं बना है, क्या करना चाहिए। अब देखिए ये लिखते हैं कि कुवैत में आए हुए इनको 5 महीने हो गए हैं, लेकिन 5 महीने में इनका अभी अकामा नहीं बना है। अब दरअसल देखिए इस कमेंट का मैं आंसर दे सकता था लेकिन बहुत लंबा हो जाता, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के ज़रिए से मैं समझाऊंगा। देखिए अगर आपका अकामा नहीं बना है अभी तक तो ये मत सोचिए कि अभी तक नहीं बना है, क्योंकि कुवैत में यहाँ पर जब आप आते हो मेडिकल अगर आपका होता है तो ऑटोमेटिक आपका अकामा भी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो या तो फिर आपका अकामा बन चुका है, कुवैती ने आपको दिया नहीं ना भाई, क्योंकि आपका मेडिकल अगर अभी तक 5 महीने तक नहीं हुआ है तब अकामा आपका नहीं बना है। लेकिन अगर मेडिकल आपका हो चुका है कुवैत में तो आपका इकामा आपके कुवैती के पास होगा, अपने कुवैती से आप अकामा मांग सकते हो। फिलहाल अरबी में कैसे मांगेंगे, अरबी कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप जाकर के देख सकते हो। तो अरबी के हिसाब से आप बोल करके अकामा मांग सकते हो। इसके अलावा अगर आप छुट्टी वगैरह जा रहे हो तो इकामा तो आपको लाजिम है। इसके अलावा अगर इकामा आपको एक मरतबा आपको मिल जाता है या कहीं से फ़ोटो मिल जाती है तो कुवैत मोबाइल आईडी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उस आईडी को मेंटेन कर लो। उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना रखी है, उससे जा करके आप जो है मोबाइल में कुवैत मोबाइल आईडी को ग्रीन कर लो। उससे ये होता है कि अगर आपका इकामा आपके पास नहीं है तब भी कोई कुवैत में दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। और फिलहाल वैसे भी अगर आपका कफ़ील आपको नहीं दे रहा है तो बस जो भी पुलिस वाला मिले उसको सलाम करना शुरू कर दो, भाई साहब आपका इकामा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये आपका सवाल लगभग कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कमेंट है, सर नया ड्राइवर को ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करिए। देखिए कुवैत देश में जो भी ड्राइवर्स के रिलेटेड आते हैं कुवैत में जॉब करने के लिए, तो चाहे हाउस ड्राइवर्स में आए, चाहे कंप्लीट ड्राइवर्स में आए, चाहे हैवी ड्राइवर्स में आए, चाहे ट्राला चलाओ, जेसीबी चलाओ, ट्रक चलाओ, डीसीएम चलाओ, कोई भी गाड़ी कुवैत में अगर आप चलाने के पर्पस से कुवैत में आ रहे हो तो भाई साहब आप क्या चलाते हो क्या नहीं चलाते हो इसको नहीं देखा जाएगा, आपकी गाड़ी यहाँ चलवा के देखी जाएगी। अगर उन्हें लगा कि ये बंदा अभी दिक्कत है या कुछ सही से नहीं चला पा रहा तो यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल है और ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए से आपको मुश्किल से 1 हफ्ता यानी कि 6 से 7 दिन 8 दिन मैक्सिमम अगर आप बहुत गए तो 10 दिन के अंदर आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हो, भले आपने इंडिया में एक भी दिन गाड़ी ना चलाई हो। तो ऐसी कंडीशन में 10 दिन के अंदर आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हो और ट्रेनिंग के हिसाब से और ड्राइविंग टेस्ट के हिसाब से और कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से जो यहाँ पे सिंबल्स होते हैं कुवैत में सड़कों किनारे लगे होते हैं वो सबको जानकारी, उससे रिलेटेड टेस्ट कैसे ड्राइविंग टेस्ट पास होगा, ये सब की मैंने एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है कुवैत ड्राइवर्स की। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर के वॉच कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आपको ट्रेनिंग यहाँ कुवैत में मिलती है। इसके बाद फिर अगला कमेंट है सैयद हसन साहब का, भाई मैं यहाँ काम करने आया, ड्यूटी बहुत है, बताया नहीं गया था, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, भाग के काम करके अपना पैसा निकालना चाहता हूँ। तो ये भाई साहब हैं, ये काम से अपने परेशान हैं और जो भी इनको परेशानी हो, किस वीज़े के हिसाब से आए हैं, कौन से एरिया में आए हैं। वैसे तो मैंने फ़िलहाल बेस्ट एरिया इन कुवैत की एक वीडियो बना रखी है कि आपका बेस्ट एरिया कुवैत में कौन सा है, जहाँ पे लगभग 99% आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन अब ये भाई साहब का कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ। नो डाउट आप परेशान होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपकी परेशानी जल्दी से दूर हो। और फिलहाल आपको भाग के काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अगर आप मुझसे पूछ रहे हो भाई, तो मैं आपको या कोई भी अगर परेशान है तो प्लीज़ जहाँ पे परेशान है परेशानी काटो, परेशानी से निकलने का बहुत साधन है। लेकिन भाई भागने के बाद
उस परेशानी से निकलने में ना 6-7 साल भी लग सकता है, 4 साल 5 साल भी लग सकता है। जब छूट आएगी तब आप जाओगे, या आप पकड़े जाओगे पुलिस के ज़रिए से, आप गिरफ्तार होगे तब आप जाओगे। उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। यानी कि जब गवर्नमेंट छूट देती है, जब यहाँ पर नेशनल डे मनाया जाता है 25-26 फरवरी को, तो उस एक तरीके से त्यौहार टाइप का होता है, तो उस खुशी के मौके पे फिर इस तरीके की स्कीम वगैरह आती है, तब आप जा पाओगे। वो तो फिलहाल एयरली आती है, लेकिन आपको जाने में 5-6-7 साल 8 साल भी लग सकता है। तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप भाग के काम करने के लिए भाई कोई कदम ना उठाओ, और ना भाग के काम करने के लिए सोचो, क्योंकि भाग के काम करोगे तो पैसा तो आप कमाओगे ही कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आपको एक डर बना रहेगा, और उस डर के तहत आपको जीना पड़ेगा और छुप छुप के रहना पड़ेगा। बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और जहां से भागोगे वो कफील आपकी झूठी और मनगढ़ंत और बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम के साथ आपके ऊपर एक तरीके से FIR भी दर्ज कराएगा, एप्लीकेशन भी देगा। जब तक उसका वारा निहारा नहीं होता तब तक आप नहीं जा पाओगे। अगर उसने केस कर दिया तो केस का सलूशन पूरा कंप्लीट करके ही आपको जाना पड़ेगा, बशर्ते बस ये है कि आपकी ज़िंदगी एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुख भरी हो जाएगी। तो प्लीज़ आप भाग के काम करने के लिए मत सोचिए, जो भी है उससे आप निपटिए, और वहाँ से निकलने के और भी साधन है। मैंने और भी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियोज़ में दे रखी है, आप जा कर के इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद MD बशीर साहब का कमेंट है, भाई ग्रिल वेल्डर का काम मिलता है? जी हाँ, ग्रिल वेल्डर का काम के हिसाब से मैंने एक वीडियोस बनाई है, उसको जाकर के आप देख सकते हो। और कुवैत में वेल्डिंग का काम ज़रूर होता है। यहाँ पर वेल्डिंग का काम जैसे खैमा बन रहा है, या घर में जो पार्किंग होती है, पार्किंग यानी कि मुदल्ला, उसको यानी कि टीन शेड का एक टीन टप्पर डालना पड़ता है जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होती है धूप से बचने के लिए, तो वो सबके घर के सामने होती है। तो वहाँ वेल्डिंग के काम वगैरह के हिसाब से आपको काम मिल सकता है, लेकिन वो सब के लिए एक अलग का सिस्टम है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसको जाकर के आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद राकेश कुमार जी लिखते हैं, सर क्या सेटिंग से आ सकते हैं अनफिट? अगर आप कुवैत के गमका मेडिकल टेस्ट कराने के हिसाब से अनफिट हो गए हैं तो क्या आप सेटिंग से आ सकते हैं? देखो भाई, आप सेटिंग इंडिया में कर लोगे चलो ठीक है, लेकिन कुवैत में सेटिंग भाई 99% आपकी नहीं हो पाएगी। 1% है कि कुवैती का वास्ता, वो क्यों लगाएगा वास्ता अपना, क्यों सोर्स लगाएगा अपना आपको पास कराने में? अगर आप सेटिंग से इंडिया से किसी भी मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए हैं और पास करके आप कुवैत में आते हैं, तो यहाँ तो फिलहाल और डिजीज़ तो नहीं चेक होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके दाद है, हाइड्रोसील है, या कोई क्या कहते हैं स्किन पे कोई स्पॉट है, तो इस तरीके की डिजीज़ यहाँ पे चेक नहीं होती। यहाँ पर बस आपका ब्लड और चेस्ट एक्सरा ले लिया जाएगा, तो बस यही इसी हिसाब से हो जाएगा। वैसे फ़िलहाल मैंने कुवैत मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड कई एक वीडियो बना रखी है और उसको एक प्लेलिस्ट में सेव कर रखा है। कुवैत मेडिकल टेस्ट आप सर्च करेंगे लोगों पर क्लिक करके तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुवैत मेडिकल आप देखेंगे, तो उसमें कुवैत मेडिकल से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शायद आपको कोई कमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे कमेंट्स के हिसाब से, आप लोग के जवाब के हिसाब से, सवाल के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे रखी है। तो यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। और यहाँ पे फिट और अनफिट अगर हो गए, फिट तो होगे नहीं क्योंकि अनफिट आप पहले से ही हो, और अगर अनफिट हो गए कुवैत में तो क्या होगा, इसके लिए भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाकर के विजिट करो, सारी इन्फॉर्मेशन आप उसकी गेन करो, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ये जीतू कुमार जी लिखते हैं, सर मेरा कलर ब्लाइंड है, मैं वेटर की जॉब में एलिजिबल हूँ क्या? देखिए, कलर ब्लाइंड टेस्ट कुवैत मेडिकल टेस्ट के दौरान होता है, लेकिन बहुत सा क्राइटेरिया होता है। बहुत सी ऐसी जॉब्स होती है जहां पर कलर ब्लाइंड टेस्ट का सही तरीके से एकदम बारीकी से आपका टेस्ट किया जाता है। लेकिन जैसे वेटर की जॉब में आ रहा है तो उसमें कलर ब्लाइंड से रिलेटेड कोई इस तरीके से है नहीं। फिलहाल कलर ब्लाइंड का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर आपको रेड ग्रीन दिख रहा है और ग्रीन येलो दिख रहा है तो उसमें आपको कहीं भी आप ट्रैफिक लाइट में पैदल जा रहे हैं तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर एकदम कलर ब्लाइंडनेस आपके आंखों में है तो फिलहाल न ट्राई करिए, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो किसी न किसी पैथोलॉजी से कांटेक्ट कर लिए। अब आप सोचेंगे कि पैथोलॉजी से कैसे कांटेक्ट करो, कौन सी गल्फ पैथोलॉजी है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, गमका मेडिकल सेंटर इन इंडिया, गमका मेडिकल सेंटर इन लखनऊ। आप कहाँ से भी कहीं से भी रिलेटेड है तो वहाँ पर आप डालेंगे
तो गमका मेडिकल सेंटर्स के एड्रेस, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर सब आपको मेरी वीडियोस के ज़रिए से मिल जाएगा। तो वहाँ पे नंबर ले करके अपने नज़दीकी पैथोलॉजी को कॉल कर लीजिए और ये सवाल उनसे पूछिए। वैसे फ़िलहाल मेरा एक मशवरा ये है कि वेटर के लिए कलर ब्लाइंड का टेस्ट आपका नहीं होगा, जहाँ तक यही उम्मीद है भाई नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बस हल्का फुल्का हो जाएगा, उतना कोई ध्यान देता नहीं ना। और कुवैत में आएंगे तो कुवैत में वेटर के लिए आपको मेडिकल अनफिट नहीं होगा, फिट ही होगा, क्योंकि उसमें वो जांच होती ही नहीं ना। सूफी सरकार साहब लिखते हैं 14 साल पहले मेरे टीबी हुआ था, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे एक्सरे में स्पॉट है। जीसीसी इंडिया में फ़िट हो जाऊँगा क्या? कुवैत मेडिकल में फ़िट होऊंगा? जी नहीं, आप फिट नहीं हो पाएंगे। आपको 10 साल पहले टीबी थी, 15 साल पहले टीबी थी, नहीं थी, निमोनिया था, क्या था, कुछ भी नहीं था, ये सबसे कोई लेना देना नहीं। पिछली ज़िंदगी को उखाड़ा नहीं जाएगा। बस आपके चेस्ट पे स्पॉट है तो आपका मेडिकल अनफिट होगा। इंडिया में भी किसी भी जगह से आप मेडिकल कराओ, अनफिट की कैटेगरी में आओगे। और कुवैत में अगर कहीं से भी आ भी गए तो यहाँ पर भी अनफिट होगे, और अगर यहाँ अनफिट हो गए तो आपके साथ क्या होगा, इसके लिए मैंने कुवैत मेडिकल टेस्ट में कंप्लीट वीडियो की पूरी फुल इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेकिन हाँ, अगर कुवैत में आना है तो आप शट डाउन वीज़े के ज़रिए से आ जाइए, उसमें आपका शायद जुगाड़ बन जाए और मामला ठीक ठाक रहे। तो शट डाउन वीज़े के लिए आप ट्राई करो। शट डाउन वीज़े से रिलेटेड मैंने भी कई 3-4 वीडियोस बना रखी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप कुवैत शट डाउन वीज़े की और अमाफा हर्बल शबी हसन नाम करके आप खोलेंगे तो मिल जाएगी, और नहीं तो लोगों पे क्लिक करिए इसी वीडियो के और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के कुवैत शट डाउन वीज़े की प्लेलिस्ट देख लीजिए। 3-4 वीडियो है, आपको उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 99% तो मिली जाएगी। 1-8% कुछ अगर छूट जाएगा तो आप कमेंट करना भाई, कमेंट का मैं जवाब आपको दूंगा। उसके बाद एक साहब और कमेंट करते हैं कि भाई मजरा का शून्य वीज़ा है, कंपनी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी हाँ, मजरे का अगर आपका शून्य का वीज़ा है तो किसी भी कंपनी में आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अरबी में बात करके किसी भी कंपनी से बात करके आपका जो मजरे का जो मालिक है या जो आपका वीज़ा दिया था उससे आप बात करके किसी भी कंपनी में आप कोई भी जो भी एलिजिबल हो, आप जिस भी बिजनेस को करने, बिजनेस नहीं, जॉब की कैटेगरी, लेबरिटी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। नो डाउट ये दोनों कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी या आपके मजरे का जो कफील है अगर नहीं ट्रांसफ़र करेगा तो भाई कोई नहीं करा सकता, कुवैत भर में कोई भी नहीं करा सकता। तो जिसको ज़रूरत नहीं ना वो हटाएगा आपको, जिसको ज़रूरत है वो लेगा। कुल मिलाकर के ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। तो आई होप कि ये कमेंट्स जो मैंने आपको बतलाएं, इससे रिलेटेड जो सवाल का आंसर मैंने दिया आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल आपका अगर छूट गया है या कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी लिखिए, और मुझे टाइम मिलते ही मैं उसको ज़रूर कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन के तहत आंसर दूंगा। लेकिन अगर वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो कमेंट बड़ा है, या लगा मुझे कि कमेंट का हिसाब किताब मुझे ऐसी वीडियो में देना चाहिए जहां पे सबको एक इन तरह की एक लगभग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि सभी लोग सबका कमेंट नहीं पढ़ते लेकिन वीडियोस को देख लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके कमेंट इस तरह से हैं तो मैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, और अगर नहीं है तो मैं इन कोई एक वीडियो में वो सारे कमेंट को इंक्लूड करके भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जाइए लिखिए, और भी कमेंट के आधार पर आपको वीडियोस मिलती रहेगी। और आपको अगर कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको भी कमेंट करिए, क्योंकि मुझे पता चले कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग जानना किस में चाहते हैं। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करो, नहीं लगता है तो आप वीडियोस देख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद, जय भारत।